हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू कर लेते हैं। आज है 9 दिसंबर और गुरुवार है आज। तो आज अच्छी सुबह के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सुबह के चाय पानी हमारे हो चुके हैं और हम बना रहे हैं अब सब्जी। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे सब्जी काटनी है, बनाएगी तो शोभा। और हमें बनानी है आलू गाजर की सब्जी। मैं आलू काट कर रख लूँगी और गाजर हमने कल काट के रख ली थी। क्योंकि सुबह को बहुत ठंड पड़ती है और सुबह को काम भी बहुत ज़्यादा हुआ रहता है, तो सुबह को इतना सारा काम संभल नहीं पाता। तो गाजर कल कट करके रख ली थी, उससे थोड़ा आराम हो जाएगा कि एक चीज़ तो कटी हुई रखी है। तो मैं काट रही हूँ सब्जी, आलू काट रही हूँ मैं। और आलू काटने के बाद मैं छोंक तैयार करके रख लूँगी। शोभा नहा कर आ चुकी है, उसे चाय पीनी है, पूजा उसने कर ली है। बच्चे भी उठ चुके हैं और इनकी क्लास भी आने वाली है, तो सुबह को बहुत जल्दी जल्दी काम में लगना पड़ता है। तो शोभा मान रही है चून, चाय उसने पी ली है। चून मारने के बाद उसे कान्हा को लेके जाना है दिखाने के लिए, क्योंकि हमारा कान्हा हो रहा है बीमार। उसको उल्टी लगी हुई है रात से, शायद उसको ठंड लग गई है। कुछ भी नहीं खा रहा है और अगर पानी भी पीता है तो उसके उल्टी हो जाती है। और उसे सुबह चाय पिलाई थी तो उसके उल्टी हो गई, तो वो रो रहा है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत परेशान है। तो शोभा और कान्हा के पापा उसको लेकर दिखाने के लिए गए हैं। मैं काट रही हूँ प्याज। जितनी शोभा आएगी इतनी मैं छोंक और सब्जी तैयार करके रख लूँगी और आकर शोभा सब्जी बना देगी। तो चून तो मंडाई हुआ रखा था, शोभा मांड के गई थी। और तो मुझे बनाने हैं नाश्ते में पराठे। 2 ही पराठे बनाने हैं, क्योंकि यशित के पापा नहा कर आ चुके हैं, चाय बनी हुई रखी है, वो इतने नाश्ता कर लेंगे। तो मैंने तवा गैस पर रख दिया है और मैं बनाने जा रही हूँ पराठे। उसके बाद मुझे गैस बंद करनी है, क्योंकि जो आएगा फिर उसी के बनेंगे गरम, रखे हुए तो कोई खाता नहीं है। तो मैं बना रही हूँ पराठे और फिर उन्हें मुझे नाश्ता देना है। चाय पानी देने के बाद मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पर और उसमें चढ़ा दिया है तेल। तेल मेरा गरम हो चुका है और मुझे उसमें डालना है जीरा। जीरा डालने के बाद उसमें मुझे हींग भूनना है, क्योंकि हम सब्जी में हींग डालते हैं। और उसके बाद डालेंगे प्याज। जब जीरा और हींग अच्छे से भुन जाएंगे तो उसके बाद प्याज डालेंगे। वैसे तो शोभा भी आ चुकी है, लेकिन वो लाला को दवाई दिलवा रही है, तो इसलिए मैंने कढ़ाई रख दी है और मैं उसमें सामान डाल रही हूँ। बस वो आने ही वाली है, उसके बाद शोभा ही गाजर की सब्ज़ी बनाएगी। सब्ज़ी तो हमारे घर में शोभा ही बनाती है, मैं तैयार कर देती हूँ, ऊपर का काम कर देती हूँ मैं, लेकिन शोभा ही सब्ज़ी बनाती है। मैं सब्ज़ी काट देती हूँ, धो देती हूँ, छोंक तैयार कर देती हूँ, सारा सामान ला कर दे देती हूँ, लेकिन सब्ज़ी शोभा ही बनाती है। मुझे इतनी प्रैक्टिस भी नहीं है, उसे सब चीज़ों का अच्छे से पता है, तो सब्ज़ी वही बनाती है। और मैंने जीरा भून लिया है तेल में और हींग भी डाल दिया है। अब मैं डाल रही हूँ कढ़ाई में प्याज। प्याज को भूनने के बाद ही उसमें और चीज़ डलेगी। तो प्याज मैंने डाल दी है। अब प्याज को अच्छे से भून लेंगे जब तक हमारी प्याज लाल होगी। उसके बाद उसमें गाजर डाले जाएंगे। तो चलिए भुनने देते हैं प्याज को। बस हमारी प्याज कढ़ाई में भुन रही है अच्छे से। आ चुकी है शोभा, वो छोंक को देखने आई है, तो बस अब वो ही बैठ जाएगी कढ़ाई पर, मैं उठ जाऊंगी, उसके बाद वो ही बनाएगी। शोभा ने डाल दी है कढ़ाई में गाजर। शोभा गाजरों को फ्राई करेगी
और जब तक हमारी गाजर अच्छे से भुन नहीं जाएंगी तो उन्हें चलाती रहेगी। उसके बाद ही उसमें आलू ऐड किए जाएंगे और सूखे मसाले भी उसके बाद ही डाले जाएंगे। तो कुकर में हमने बनाई थी खिचड़ी मूंग की दाल की, क्योंकि पापा जी को मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई थी। उन्हें दही के साथ खिचड़ी खा के दवाई लेनी है और पापा जी खिचड़ी खा के जा चुके हैं। तो शोभा ने डालने शुरू कर दिए हैं सूखे मसाले। उसने हल्दी, मिर्च, धनिया डाल दिया है और अब वो डालेगी नमक स्वाद अनुसार और सबको मिक्स कर देगी गाजरों के अंदर। तो शोभा बना रही है सब्जी। मैं आ चुकी हूँ किचन में। मुझे बनानी है मिस्त्रियों के लिए चाय, क्योंकि घेर में से पता आया है 2 कप चाय बनानी है। तो चाय बनानी चढ़ा दी है। चाय बनने लग रही है। चाय जाएगी बोतल में घेर में, जिससे गर्म रहे। उसमें चाय ठंडी नहीं होती है। घेर में काम चल रहा है तो मिस्त्रियों को चाय बन के जाती है। 2 मिस्त्री लगे हुए हैं। कभी 4 आ जाते हैं, कभी 2 आ जाते हैं मिस्त्री, कभी 3। तो आज 2 मिस्त्री आए हैं तो उनकी चाय बन के जा रही है। बस चाय भेजने के बाद हमें और काम करना है। काम तो पूरे दिन ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि एक के बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा काम। और सर्दियों में दिन भी छोटा होता है। हमारा तो काम पूरे दिन पूरा होता नहीं है। हम पूरे दिन काम में लगे रहते हैं। तो चाय बन गई है और चाय घेर में जा चुकी है। और अब मैं जीने में झाड़ू लगा रही हूँ। मुझे जाना है नीचे झाड़ू पोछा करने के लिए। तो मैं जीने को साफ़ करके नीचे ला रही हूँ और उसके बाद मुझे कमरा भी संगवाना है। तो चलिए हम चलते हैं नीचे झाड़ू पोछा लगाने के लिए। आप भी मेरे साथ चलिए नीचे। जीने पर मेरी झाड़ू पूरी हो चुकी है और मैं आ चुकी हूँ कमरे में। कमरे में मुझे कंबल की तह करके रखनी है। उसके बाद मुझे बेड शीट झाड़ कर बिछानी है, क्योंकि बच्चे दीवार पर से पपड़ी छुटा देते हैं। यहाँ पे पेंट हुआ था, पेंट भी करवाया था, लेकिन यहाँ की दीवार ख़राब हो रही है तो बच्चे इस पे से सीमेंट छुड़ा देते हैं और बहुत ज़्यादा झाड़ देते हैं चादर पर। तो वैसे तो मैं रोज़ ही चादर झाड़ कर बिछाती हूँ, लेकिन इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चे रेत कर देते हैं चादर पर। तो मैं चादर को झाड़ कर अच्छे से बिछा दूँगी। उसके बाद कमरा संगवा दूँगी। उसके बाद लगाऊँगी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मुझे लगाना है पोछा। पोछा लगाने के बाद मुझे नहाना है, क्योंकि मैं नीचे के झाड़ू पोछा किए बिना नहाती नहीं हूँ। और उसके बाद खाऊँगी खाना। बस सुबह को मैं चाय पी लेती हूँ, नहा कर ही रोटी खाती हूँ। पर मुझे नहाने को थोड़ा देर हो जाती है, क्योंकि एक तो मेरे काम इतनी जल्दी के नहीं है, बहुत सहज सहज मेरे काम होते हैं और इसलिए मुझे काम करने में काफ़ी देर लग जाती है। और नीचे के झाड़ू पोछा लगाने के बाद ही मैं नहाती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद मेरा पोछा लगाने को बिल्कुल भी मन नहीं करता। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है कि मैं नहाने के बाद झाड़ू पोछा करने से बचती हूँ। और सर्दियों में तो मेरा काम वैसे भी जल्दी पूरा होता ही नहीं है। तो चादर बिछाने के बाद मुझे लगानी है झाड़ू और उसके बाद ही मेरा काम पूरा होगा। बच्चे भी आ चुके हैं नीचे, बोल रहे हैं बाहर मुझे देखना है वो क्या कर रहे हैं, कहीं चोट ना लगवा ले। क्योंकि कान्हा बोल रहा है उसका मन अब ठीक सा हुआ है दवाई लेने के बाद, तो वो अब खेलने में लग गया है। रात से उसे उल्टियाँ हो रही हैं, कुछ भी खाता है तो उल्टी कर देता है। उसको लग गई है शायद ठंड। वैसे तो केयर तो पूरी करते हैं, पर ठंड का मौसम है तो बच्चों को तो ठंड लगी जाती है। बच्चों को क्या, बड़ों को भी लग जाती है ठंड। तो
ठंड हो भी ज़्यादा रही है और बच्चे आ गए हैं। देखो मेरे साथ ही नीचे आ जाता है कान्हा हमेशा, क्योंकि मैं नीचे झाड़ू लगाने आती हूँ तो वो खेलने आ जाता है। नीचे आ चुका है वो भी, और मैंने दरवाज़ा खोल दिया है जिससे मैं बच्चों को देखती रहूँ झाड़ू लगाती हुई, कहीं ये चोट ना लगा लें। बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है। इनकी मम्मी कर रही है ऊपर काम और कान्हा आ चुका है मेरे पास कि मम्मी मैं यहाँ खेल लूँगा। मैं कहा बेटा खेल ले। तो कान्हा मेरे पास ही आ चुका है और मैं लगा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मैंने आपको बताया था मुझे पोछा लगाना है, उसके बाद ही मुझे नहाना है। तो बस आज का व्लॉग बस मेरा इतना ही है। इससे आगे की वीडियो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, तो मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने मुझे सपोर्ट तो बहुत किया है और मुझे अच्छा भी लगा है। मैंने जो वीडियो डाली है आपने देखी है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे अच्छा लगता है कि मैं जो मेहनत करती हूँ उसे कोई देखता है, तो मुझे लगता है कि हाँ कोई देख रहा है, चलो